प्यार के नाम पर कभी भी आपको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना आप काफ़ी ज़्यादा दुखी रहोगे और प्यार पर से आपका भरोसा भी उठ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे बड़ी गलती जो प्यार के नाम पर हम करते हैं, बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हम उस इंसान को मिले हुए बस 1 या 2 महीने होते हैं और हमें लगता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं और उसी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। यानी कि आप उस इंसान को समझने के लिए ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो, बल्कि आप बहुत ही जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हो और कुछ ही समय के बाद आप शादी के बारे में भी सोचने लगते हो। अब हो सकता है आप अपने जगह पर बिल्कुल सही हो या आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन आपको उस इंसान को समझने में टाइम इन्वेस्ट करना ही चाहिए। इंसान की सच्चाई 6 महीने से लेकर 9 महीने तक पता चलती है, जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। शुरुआत में हर कोई अच्छा है वो यही आपको शो करेंगे, वो अपने अंदर की अच्छी क्वालिटीज़ ही आपको बताएंगे। मान लीजिए कि उस इंसान के अंदर 10 अच्छे गुण हैं, अच्छी बातें हैं, तो शुरुआत में वो 10 अच्छी बातें ही बताएंगे और समय के साथ ही आपको उनके गुस्से के बारे में पता चलेगा, उनके पास्ट के बारे में पता चलेगा, उनके ज़िंदगी में क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, उनका क्या बिहेवियर है, वो गुस्से में कैसे ट्रीट करते हैं। ये सारी बातें आपको धीरे धीरे ही पता चलेगी। फिर ही आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वो इंसान आपके लिए सही है या फिर नहीं, उस इंसान के साथ आप रह सकते हो या फिर नहीं। लेकिन आज के टाइम पे हम 4 महीने में ही शादी तक के बारे में सोच लेते हैं, जबकि उस इंसान को ही हम सही से समझ नहीं पाते और 1 साल के बाद हमें पता चलता है कि इस इंसान के अंदर तो 1000 गलत बातें हैं। इसीलिए थोड़ा टाइम लो, बहुत जल्दबाजी मत करो। दूसरी बात, किसी को किसी के लिए धोखा देना। अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, हमें 2-3 साल का टाइम हो गया है उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हुए, और इस बीच हमें कोई दूसरा इंसान अच्छा लग रहा है, हमें ये लग रहा है कि ये हमारे लिए सही है, हम क्या करते हैं, फिर उस इंसान को धोखा देने के बारे में सोचते हैं जिनके साथ हम रिलेशनशिप में हैं। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि आप अपने बिहेवियर को ही ऐसे बना रहे हो कि आप किसी के लिए किसी को छोड़ रहे हो। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है कि नहीं, ये इंसान बहुत अच्छा है, हमारे पार्टनर से बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारी ज़्यादा केयर करता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि शुरुआत में ही वो इंसान आपको अच्छा लग रहा है, आपके पार्टनर को जानते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, इसीलिए आपको अपने पार्टनर की दोनों बातें पता है, उनकी अच्छाई भी पता है, उनकी बुराई भी पता है। लेकिन जब आप दूसरे इंसान को समझ रहे हो, आपको उस इंसान के बारे में केवल अच्छाई पता है और पूरे तरीके से अच्छाई भी पता नहीं है। इसीलिए कभी भी धोखा देकर आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में आते हो, तो आपके कर्म आपके सामने आएंगे ही आएंगे, और यहाँ पर तो आप खुद ही एक धोखेबाज बन रहे हो। तो आप ये कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि आपके साथ बिल्कुल सही होगा? ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी गलती, खुद को फिजिकली इन्वॉल्व करना, फाइनेंशियली इन्वॉल्व करना, ये हमारी स्टुपिडिटी ही होती है। हम किसी से भी जब हम मिलते हैं तो सबसे पहले हम खुद को इमोशनली इन्वॉल्व करते हैं, उस इंसान के बारे में सोचते हैं, उस इंसान के ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि प्यार के नाम पर बहुत जल्दी आपको फिजिकली इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। आपको उस इंसान का माइंडसेट नहीं पता, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि सेक्स करने के बाद तो रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, मैं तो उस इंसान से इतना प्यार करता हूँ या फिर प्यार करती हूँ, मुझे फिजिकली खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गलत हो सकता है आपके लिए। यकीन करो, आज के टाइम पे आपको ज़रूर ये लग सकता है कि फिजिकली इन्वॉल्व होना है बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि आपके दोस्त ऐसा करते हैं, आपके आसपास जितने भी रिलेशनशिप्स है वहाँ पे फिजिकली इन्वॉल्वमेंट होती है, सेक्स होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, इसमें आपकी पूरी लाइफ और आप अपने लाइफ को किस तरीके से देखते हो, ये सारी बातें मैटर करती है। इसीलिए रिलेशनशिप में खुद को ईजीली या शादी के पहले तो बिल्कुल भी फिजिकली इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर आप सच में जेन्युइन रिलेशनशिप चाहते हो, तो ये चाहते हो उस इंसान के साथ खुश रहना या फिर वो इंसान आपको धोखा देकर छोड़ कर ना चले जाए, तो ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। फिजिकली खुद को इन्वॉल्व करना, फाइनेंशियली खुद को इन्वॉल्व करना, हम काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने लगते हैं, पैसे इन्वेस्ट करने लगते हैं, ये भी गलत है।
पहले उस इंसान को समझने के लिए टाइम लो। कितना टाइम लेना चाहिए? आप 1 साल का टाइम लो। आप कोई कमिटमेंट मत दो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो उस इंसान को। हम कमिटमेंट दे देते हैं कि नहीं फ्यूचर में तो हमें साथ में रहना है, हम तो फ्यूचर में ये करेंगे, हम शादी करेंगे, ऐसे फैमिली को कन्विंस करेंगे, फैमिली नहीं मानेगी तो भाग कर चले जाएंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, और न जाने कितने वादे हम करते हैं और इसी स्टुपिडिटी में हम फंस जाते हैं। क्या इतना आसान होता है? नहीं होता है। समय लीजिए, क्योंकि जब आप समय लेकर चलोगे तो नहीं पछताओगे, और समय से पहले चलोगे तो फिर पछताओगे ही पछताओगे। समय लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे बड़ी गलती, बहुत जल्दी उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेना। अब ये ट्रस्ट वाली जो बात है ना, ये आई थिंक आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। हमें क्या लगता है ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 10 में से 4 लोगों के बारे में सोचोगे ना, तो 10 में से 4 लोग आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। हमें लगता है कि नहीं वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा केयर करता है, तो आप ये भी समझो कि आपको मैं पहली बार देखकर अब्यूज़ तो करूँगा नहीं, गाली तो दूंगा नहीं, आपकी केयर ही करूँगा, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें ही करूँगा, और बाद में मेरा रियल बिहेवियर आपके सामने आएगा। लेकिन अगर आप मेरी अच्छी अच्छी बातें सुनकर ये सोच रहे हो कि नहीं ये तो बहुत अच्छा लड़का है, हो सकता है मेरे अंदर भी 10 ऐसी बुरी आदतें हैं जो समय के साथ आपके सामने आएगी, तो किसी पर भी बहुत आसानी से ट्रस्ट मत करो। अच्छी अच्छी बातों में फंस जाना, 10 अच्छी बातें हैं तो 10 बुरी बातें भी होगी। आपको 10 अच्छी बातें अच्छी लग रही है, लेकिन तब क्या होगा जब आपको उनकी बुरी बातें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। इसलिए इतने आसानी से ट्रस्ट मत करो, इतने जल्दी ट्रस्ट मत करो, और ट्रस्ट को बिल्ड होने में टाइम दो। यहाँ पे बहुत इजीली अपने लाइफ की पर्सनल बातें उनको बता देना, अपने लाइफ के बारे में बता देना, या अपने कमज़ोरियों के बारे में बता देना, ये बहुत ज़्यादा गलत है। प्राइवेट फ़ोटोज़ हम शेयर कर देते हैं, आपको नहीं पता कि कितनी बड़ी गलती हो सकती है। हम नूड्स शेयर कर देते हैं उनके साथ, अपने प्राइवेट पार्ट के फ़ोटोज़ निकाल के उन्हें सेंड करते हैं। मतलब ट्रस्ट मी कि किस जाल में आप फंस रहे हो, किस जाल में आप फंस रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद के बारे में सोचो, खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, क्योंकि आगे चलकर आप भी एक वाइफ रहने वाले हो, एक हस्बैंड रहने वाले हो। इतने इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो, टाइम लो। दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी दिखती है। वो ट्रस्ट करते रहोगे तो भटकते रहोगे, आज ये गलत कर रहे हैं, कल वो गलत करते रहेंगे, और दुनिया को बस आप ब्लेम करते रहोगे कि मेरे साथ तो गलत ही हो रहा है। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। जो हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि ज़्यादा दोस्त मत बनाओ, अपना ख्याल रखो, उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें लगता है कि वो तो बड़े स्टूपिड है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, हमारी ज़िंदगी अलग है, आज का टाइम अलग है, आज की जनरेशन अलग है, और न जाने कितनी बातें हम सोचते हैं। लेकिन आप थोड़ा समय के साथ जब चलोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके पेरेंट्स की बात कितनी सही थी। इसीलिए थोड़ा सुनो, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों से आपको ज़रूर हेल्प हुई होगी। मन में अभी भी कोई डाउट है और मुझसे डायरेक्टली आप कॉल पे डिस्कस करना चाहते हो, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं एक एक मिनट के काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ बनाता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।